Jai Hind everyone. Today we will discuss the next chapter of class 9 NCERT book. The name of the lesson is Physical Features of India. जैसा आप सब लोग जानते हैं कि भारत बहुत विशाल देश है और निश्चित रूप से विशाल देश होने के कारण सॉरी अलग अलग तरह की स्थलाकृतियाँ हमारे देश में पाई जाती हैं। कहीं आपने कभी ऐसा देखा है कि कहीं कैसा भूचित्र भूभाग मिलता है, कहीं कैसा मिलता है? ज़रूर देखा होगा। कहीं मैदानी क्षेत्र है जैसे गंगा का प्लेन, तो कहीं पहाड़ी क्षेत्र है जैसे हिमालय, कहीं पठारी क्षेत्र है। आपने ऐसा भी महसूस किया होगा कई ऐसे जगहों पे कि ढलान बहुत ज़्यादा है, घाटियाँ बहुत ज़्यादा हैं, और इन सभी जगहों को देखकर आपके मन में ये सवाल ज़रूर आता होगा कि ये सब कैसे हुआ। चलिए एक एक करके हम लोग जानते हैं। वैसे तो सबको पता है कि हमारे कंट्री में माउंटेन्स भी हैं, प्लेन्स भी हैं, डेजर्ट्स भी हैं, प्लेटो हैं और आइलैंड्स भी हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इंडिया में बहुत तरह की फिजियोग्राफिक हैं, भौतिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं, और इन भौतिक विभिन्नताओं के पाए जाने के पीछे बहुत सारे कारण हैं, जिसे इंटरनल फोर्स, धरती के अंदर के इंटरनल फोर्स के कारण देखा जाता है। आपने देखा होगा डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स भी पाए जाते हैं इंडिया के अलग अलग हिस्सों में। द रॉक्स आर वेरी हार्ड समवेयर and somewhere the rocks are very soft, beautiful. One of the wonder, beautiful Taj Mahal, it has been made of marble. So somewhere soapstone is also found, from which talcum powder was made. उसी तरह से अलग अलग टाइप के कलर के सॉइल्स भी मिलते हैं, और इन सॉइल्स के पीछे भी अलग अलग टाइप के रॉक्स हैं, जिन रॉक्स से टूटे और बने हैं मिट्टी, पेरेंट्स रॉक्स जिसे हम कहते हैं, उसके कारण उन मिट्टियों का रंग वैसा मिला। तो इस चैप्टर में यह सब चीज, इन सभी घटनाओं के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इंडिया इज अ लार्ज लैंड मास फॉर्म ड्यूरिंग डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं वाली है और अलग अलग भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार, पृथ्वी की सतह की प्राचीनतम भाग कहते हैं। अलग अलग जियोलॉजिकल पीरियड में अलग अलग समय में इसका निर्माण हुआ, इन सभी फिजिकल फीचर्स का। And beside geological formation, a number of processes such as weathering, erosion, deposition created and modified the relief, जो आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा। अब इन मूवमेंट्स जो बहुत ज़्यादा देखा गया, अलग अलग जोग्राफर्स ने जो इस पर ये विचार किया और बताया कि इन सभी के पीछे इंटरनल मूवमेंट्स तो था, और इन सभी मूवमेंट्स के पीछे प्लेट्स का मूवमेंट बहुत बड़े कारण थे। प्लेट्स जिसको हम कह रहे हैं वो लार्ज लैंड मासेस, जोग्राफर्स ने कहा ये लार्ज लैंड मासेस हैं, जिसको हम लोग कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं। Earth scientists have attempted to explain the formation of physical features with the help of theories, some theories on certain evidence, and one such theory is the theory of plate tectonic. According to this theory, the crust of the earth has been formed out of 7 major and some minor plates. मैं फिर से बता दूं, प्लेट का मतलब लार्ज लैंड मासेस ऑफ द अर्थ, इसको हम लोग कॉन्टिनेंट्स भी बोलते हैं।
And earth scientist Wagner plate tectonic theory is widely accepted theory across the world. Folding, faulting, and volcanic activity. Due to the movement of these plates, it has resulted folding, faulting, and volcanic activity. Better if we understand the three movements of the plate. One, the convergent, the plates are moving towards each other, convergent current. And divergent, plates are moving away from each other. Or the third one, that is the transform boundary. The plates collide or crumble, or one may slide under the other. This is called transform boundary. There is a model of this in this picture. You can see plate tectonic, accretion of rocks on continental margins. Movement of the plates have influenced the evolution of present landforms of India. Some plates come towards each other, form convergent boundary. Some plates move away from each other, form divergent boundary. And in event of two plates, जब दो plates they come together and they may either collide or crumble, that is called the transform boundary. The movement of these plates have changed the position of the size of the continents. You can see here is the plate tectonic theory. In the beginning, 225 million years ago, the earth was one, the earth had only one landmass that was known as Pangaea. After some millions, about 75 million years, it was divided in two groups, that is Laurasia, जिसको हम लोग यूरेशिया भी बोलते हैं, and Gondwana. फिर कुछ मिलियन साल के बाद ये प्लेट्स एक दूसरे से अलग हो गए, and these plates named नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, और फिर कुछ मिलियंस के बाद जिसको आज कहते हैं अर्थ, ये इस तरह का शेप में दिखने लगा. आप अगर अच्छी तरह से समझेंगे तो यह हम कह सकते हैं कि इंडियन लैंड मास मूव टुवर्ड्स नॉर्थ very slowly. Every year it is moving towards north. The speed of the movement is 1 centimeter per year, and gradually it moved and collided with the Eurasian plates. In this picture you may understand here. आप इसको देखने के बाद बेहतर समझने के लिए हम इसको भी देख सकते हैं. Movement of Gondwana plate, इंडियन सब कॉन्टिनेंट टुवर्ड्स द यूरेशियन प्लेट. और यहाँ पर एक टेथिस सी था जहाँ हिमालय लिखा हुआ है. फ्रॉम बोथ द साइड्स द रिवर्स ब्राउड द सेडिमेंट्स एंड डिपोजिटेड देयर. देयर वाज अ ट्रेंच, देयर वाज अ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. और इस ट्रेंच में जो है लगातार जमा होने के कारण सेडिमेंट्स को वहाँ पर बहुत सॉफ्ट सेडिमेंट्स जो हुए उस टेथिस सी में. और जब ये यूरेशियन, जिसमें लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड मैं कह रहा था, कि जब स्ट्राइक किया तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ हिमालय. तो द ओल्डेस्ट लैंड मास, जिसको आज हम पेनिसुला प्लेटो कहते हैं, दैट वाज द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड. वो गोंडवाना लैंड का पार्ट था. दिस and the Gondwana land is included India, Australia, South Africa, South America, and Antarctica.
as one of the single landmass, and the convectional current split the crust into a number of pieces, thus leading to the drifting of Indo-Australian plate after being separated from Gondwana land towards north. अभी मैंने उस पिक्चर में दिखाया. The northward drift result in collision of the plate with much larger Eurasian plate, and these form the Himalayan mountain. यही रिजल्ट है. तो ड्यू टू द कोलाजन ऑफ गोंडवाना लैंड एंड यूरेशियन प्लेट, दोनों के कोलाजन के कारण द सेडिमेंट्री रॉक विच वर एक्युमुलेटेड इन जियोसिंक्लाइन नॉन एज टेथिस सी वर फोल्डेड टू फॉर्म द माउंटेन सिस्टम ऑफ द वेस्टर्न एशिया एंड हिमालयाज. So this was the formation of Himalaya. You knew about this much. Next स्लाइड में हम नॉर्दर्न प्लेन के बारे में, फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.